Hello students, today we will discuss about accounting concept. Accounting concept क्या है? So first we will discuss about meaning and then we will discuss about the types of the concepts. So first meaning, accounting concepts are the basic assumption and rules on which the process of accounting is based. They ensure uniformity, consistency and reliability. ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं कि वो बेसिक अजम्पशन, मतलब अजम्पशन मतलब हम हाइपोथेसिस लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें लेते हैं कि जिनके ऊपर हमारे अकाउंटिंग बना होता है। ये क्या इंश्योर करते हैं? यूनिफॉर्मिटी। अब देखो, एक फर्म कुछ अलग कॉन्सेप्ट के बेस पे अपना अकाउंट बनाते हैं, कोई दूसरी फर्म दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस बनाते हैं अपने अकाउंट्स, तो फिर हम उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। या फिर हम अपने हर कैलेंडर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में हम अपने ट्रांजैक्शन के मेथड को चेंज करेंगे तो फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, और कंसिस्टेंसी भी नहीं रहेगी, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, तो रिलायबिलिटी भी नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे यूज़र्स हैं वो उन अकाउंट्स को फेक मानेंगे ना। So, accounting concepts are the basic assumptions and rules on which the process of accounting is based. They ensure uniformity, consistency, and reliability. The first concept is business entity concept. Business entities concept says business and owners are treated as separate activities. मतलब हम बोलते हैं ना मेंबर्स, कंपनी के भी केस में भी हम बोलते हैं मेंबर्स में गो एंड मेंबर्स में कम, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। तो इसी तरह बिजनेस के केस में भी ऐसा ही है कि बिजनेस और ओनर्स अलग हैं। ठीक है, अब बिजनेस में ओनर ने अपनी कुछ कैपिटल लगाई है तो वो एक लायबिलिटी कंसिडर की जाती है बिजनेस के लिए। लायबिलिटी साइड में ही डालते हैं ना हम कैपिटल, तो क्यों कंसिडर की जाती है? क्योंकि वो बिजनेस को उसके बदले में क्या देना है, ओनर को प्रॉफिट कमा के देना है। तो बिजनेस और ओनर अलग अलग है। ठीक है, सेकेंड इज मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट मतलब ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। वही ट्रांजेक्शन जो कि मॉनिटरी टर्म्स में रिकॉर्डेड की जाती है। जैसे मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि अगर एम्प्लॉयज़ ऑनेस्ट हैं तो इसको क्या हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हमने चेयर खरीदी है, चेयर को फाइनेंशियल टर्म्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हमने 4 चेयर खरीदी, 200 रुपये की या 1000 रुपीज़ दी, तो वो 1000 रुपीज़ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन हमारी सेल डाउन क्यों गई? क्योंकि हमारे जो वर्कर्स हैं उनमें झगड़ा हो गया, तो वो हम इसमें ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो मनी मेजरमेंट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विल बी कवर्ड विच आर कैन बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। Third is going concern. Going concern business is assumed to continue for a long period until stated otherwise. देखो, कोई भी बिजनेस क्यों शुरू किया जाता है? हम ये मानते हैं कि बिजनेस नियरेस्ट फ्यूचर में तो चलेगा, मतलब बिजनेस बंद करने के लिए नहीं खोला गया है, बिजनेस काफ़ी टाइम के लिए चलाने के लिए खोला गया, इसीलिए तो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब कोई भी हमने बड़ी मशीनरी खरीद दिया, हम उस पर 10 साल का डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? 20 साल का डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? अगर वो हमें 2 साल में बिजनेस बंद करना हो तो उस पर डेप्रिसिएशन भी 2 साल का लगना चाहिए। लेकिन अगर कहीं भी स्टेटेड नहीं है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, इट विल बी अज्यूम्ड टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर पीरियड। फोर्थ इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट असेट्स आर रिकॉर्डेड एट परचेज कॉस्ट, नॉट एट करंट मार्केट। जब भी हम कोई भी असेट खरीदते हैं तो हम उसको उस वैल्यू पे कंसिडर करते हैं जिस पे हमने वो वहाँ से ख़रीदी है सप्लाई से, ना कि करंट मार्केट वैल्यू पे कि हमने आज उसकी मार्केट की वैल्यू क्या है। हो सकता है आज उसकी वैल्यू गिर गई हो सकता है उसकी वैल्यू आज बढ़ गई हो, तो इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाता। फिफ्थ इज ड्यूअल एस्पेक्ट अकाउंट। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या रहता है? एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। मतलब हम कोई भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो एक अकाउंट तो डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इसकी बेसिक एजम्पशन ये होती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मान लो हमने बिजनेस में हमने हमारे डेटर को पैसा दिया, डेटर को पैसा दिया तो इससे क्या होगा इम्पैक्ट? एक तो हमारा असेट, देखो असेट डेटर था, ठीक है, तो डेटर को पैसा देना, डेटर भी कम हो गया और कैश भी कम हो गया। तो सॉरी डेटर से पैसा मिला, क्रेडिटर कंसिडर किया तो डेटर से पैसा मिला, तो डेटर से पैसा मिलने क्या हुआ कि हमारी असेट पे इम्पैक्ट हुआ। एक तो कैश बढ़ गया और डेटर हमारे कम हो गए, तो ये क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट हो गया। अकाउंटिंग पीरियड क्या? अकाउंटिंग लाइफ ऑफ ए बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल अकाउंटिंग पीरियड। इक्वल अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि हमारा बिजनेस है वो इक्वल अकाउंटिंग पीरियड, मतलब यूजुअली 1 ईयर हम क्या लेते हैं बिजनेस के लिए अकाउंटिंग ईयर? 1 अप्रैल
टू 31 मार्च, ये होता है हमारा यूजुअली 1 ईयर अकाउंटिंग ईयर। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट ही बनाया गया है कि हम इसी दौरान हमारी बिजनेस की सारी जो एक्टिविटीज़ है कवर करेंगे इस 1 साल के लिए। मैचिंग क्या है? एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड शुड बी मैच विद द रिवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड। हमने जिस साल खर्चा किया है उसी साल के रिवेन्यू से उसे मैच किया जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंसेस को उसी साल कंसिडर किया जाएगा जिस साल वो रिवेन्यू हुआ है, ठीक है। थर्ड 8th इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड और अर्न, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव। कैश कब रिसीव हुआ उससे हमें इम्पैक्ट नहीं, हमें है कि हमने कब उसे रियलाइज या पैसे मिले, पैसे मिले वो कंसिडर नहीं किया जाएगा कब हमने वो कमाया। जैसे कि हम टीचर्स ही लगाते हैं, लेकिन कोई टीचर से कोई सैलरी कमा रहा है कोई, तो वो पर डे अगर वो कमा रहा है पैसे, लेकिन उसे सैलरी कब मिलती है? सैलरी तो उसे एट द एंड ऑफ द मंथ मिलती है, लेकिन कमाए तो उसने आज ही है ना, तो वो उसका प्रॉफिट तो आज ही कंसिडर किया जाएगा ना, सैलरी उसकी आज की है। तो इसी तरह रियलाइजेशन अकाउंट क्या कहता है कि जब हमने कोई खर्चा किया या पैसा कमाया तो वो उसी टाइम का कंसिडर किया जाएगा, कैश से हमें मतलब नहीं कि कैश हमें कब मिला। एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड व्हेन द अकर, नॉट इवन कैश इज रिसीव्ड और पेड। ये कैश कब रिसीव हुआ उससे को एक्रूअल माना जाता है कि हमें एक्रू, जैसे अब डेप्रिसिएशन अकाउंट भी लगा दो तो डेप्रिसिएशन में हमारा खर्चा तो लगा लो हमारे परचेज वैल्यू पे कंसिडर कर लिया बिकॉज ऑफ द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बट लेकिन उसका डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करने का मतलब क्या है कि हम उस कॉस्ट जितना 1 साल में कवर कर पाए, जितना 1 साल में हमने उसकी कॉस्ट यूज़ कर ली, हम उस साल का उसका डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, ठीक है। तो दैट्स इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। जैसे हमने माल बेचा तो माल बेचने का ये मतलब थोड़ा ना कि हमने डेटर अकाउंट नहीं डालेंगे, डेटर अकाउंट बनाएंगे उसमें हम डालेंगे कि हमने हमारा माल बेचा है, हमने इतना गुड्स बेचा है, तो हमारे सेल्स में कंसिडर किया जाएगा वो। लेकिन इससे ये मतलब नहीं कि वो हमारा पैसा कब मिलेगा, क्योंकि डेटर हो गया और डेटर वैसे भी एसेट हो गई। 10th इज कंसिस्टेंसी। अकाउंटिंग मेथड शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। जैसे मान लो हमारे डेप्रिसिएशन मेथड होते हैं SLM मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, सम ऑफ द डिजिट ईयर मेथड, तो बहुत सारे होते हैं। मेनली तो SLM और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होते हैं। तो हमने जो मेथड अपनाया है टैक्स के पर्पज के हिसाब से WDV मेथड अपनाया जाता है। तो WDV मेथड हमने इस साल अपनाया, लेकिन अगले साल हम SLM अपना रहे हैं, तीसरे साल हम दूसरा और कोई अपना रहे हैं, तो इससे हमारे अकाउंट से लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी क्या है कि जो मेथड हम पहले साल यूज़ करें जो वही अगले साल आगे आने वाले टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन चेंज अलाउड ओनली इफ़ रिक्वायर्ड बाय लॉ, कि अगर लॉ कहता है, मान लो गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया, या एक्यूरेसी अगर हमें ये लग रहा है कि हमारे अकाउंट एक्यूरेट नहीं हो रहे, अकाउंट में प्रॉफिट एक्यूरेट नहीं दिख रहा, तो फिर हम नीचे फुटनोट्स डाल के लिख सकते हैं कि हमने इस कारण से अब ये मेथड अपनाई किया है, ठीक है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में 10 आती हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग, रियलाइजेशन, एक्रूअल एंड कंसिस्टेंसी। That's all for the today. Thank you, students.